स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, आज एक प्रतिष्ठित हथेली हमारे पास आई है। इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम हथेली को देखते हैं तो हथेली का जो आकार है ये बिल्कुल चौकोर आकार की बन रही है, बहुत स्क्वायर शेप में बन रही है। आप देख लेंगे जो भी ऐसे आदमी होते हैं बहुत हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और अपने काम के प्रति जुझारूपन इनका रहता है। इनके अंदर जो है नाम, यश और कीर्ति पाने की इच्छा बहुत तेज़ी से रहती है। अगर इनकी हथेली को उंगलियों को हम देखें तो बहुत सही रूप से है, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर है। और अगर हम देखें सबसे बड़ी चीज़ अगर इनकी देखते हैं तो ये देखिए, जो अंगूठा है इसके नीचे के भाग को हम शुक्र पर्वत कहते हैं। जो इनका शुक्र है बहुत अच्छा पुष्ट रूप में है, बहुत विकसित रूप में है और बहुत सुंदर रूप में है। देखो, जो ये शुक्र होता है ना, अगर ये पुष्ट रूप में हो या बहुत सुंदर रूप में हो तो जातक की जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को दिखाता है। देखिए, इस शुक्र को ने ज्योतिष में आचार्य भी कहा जाता है, गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि आपने सुना भी होगा एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भी जो है शुक्र जो है दैत्यों के गुरु हैं। तो निश्चित तौर से इनके अंदर एजुकेशन की क्वालिटी होगी। देखो भाई, गुरु हो तो गुरु के अंदर कुछ तो होगा, कुछ क्वालिटी होगी, तभी तो उनको गुरु माना जाता है। तो इनके अंदर जो है एजुकेशन की क्वालिटी है, निश्चित तौर से इनके अंदर गुरु होने की सामर्थ्य है ना। शुक्र जीवन में सलाह देने का कार्य करता है, इसीलिए इन्हें ज्योतिष में गुरु कहते हैं। इनकी हथेली में आप ये देख रहे होंगे, ये जो शुक्र पर्वत है अंगूठे के नीचे वाला भाग है, उठा हुआ है, विकसित है, बहुत सुंदर लालिमा लिए हुई है, मजबूत है। तो इनके पास अपने भविष्य में, इनके जीवन में ग्लैमर रहेगा, चमक रहेगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। आप जो है सज धज के रहना पसंद करेंगे, लग्जरी लाइफ जीना पसंद करेंगे, अच्छे कपड़े पहनना इनको पसंद आता होगा, बढ़िया घड़ी पहनना, अच्छे जूते पहनना। ये जो टेंडेंसी है ना, ये शुक्र से पैदा होती है, क्योंकि ये जो शुक्र है, आपका शुक्र ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। जो शुक्र है वो बहुत पुष्ट अवस्था में है तो परिवार का सुख और जो है भौतिक सुख, व्यक्तित्व सबसे अच्छा रहेगा। परिवार का सुख इनको बहुत सुंदर मिलेगा। भौतिक सुख अगर इनके पास पैसे ना भी होने तब भी इनको लग्जरियस जीवन मिलेगा, जो चकाचौंध है वो मिलेगी, क्योंकि शुक्र इन चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसको भी आकर्षण बनाता है, आकर्षण पैदा करता है उसके अंदर। अगर करियर के मामले में देखें तो आप विज्ञापन, संगीत, कला, रेडीमेड कपड़ों के व्यापार या ब्यूटी इंडस्ट्री में करियर बना सकते हैं। ये आपको शुक्र के अनुसार बहुत अच्छा रहता है। आपने एक क्वेश्चन पूछा था वकीलात का कि वकीलात में अगर अच्छा रह सकता है कि नहीं रह सकता है। उसके लिए अगर हम देखें, ये अंगूठा है आपका, इसका सेकंड जो पर्व है ये बड़ा होना चाहिए, उसके लिए ये आपका बड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो है आपकी जो तर्क शक्ति है वो बहुत अच्छी है और वकालत के लिए ये निशान बहुत अच्छा बैठता है, 100% ठीक है। दूसरी चीज़ देखी जाती है उसके लिए हृदय रेखा लंबी और महीन होनी चाहिए। वो आपकी हथेली में बहुत लंबी भी है, महीन भी है और जो है गुरु की क्वालिटी भी उसके अंदर मिल रही है। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, आप इसमें मेहनत कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है हथेली चौड़ी वो मांसल हो। तो हथेली आपकी देखो बहुत अच्छी है, बहुत मांसल भी है, बहुत चौड़ी भी है और मेहनती किस्म की इंसान की भी है। तो ये भी जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। हाँ, एक दो चीज़ों में अड़चन है। जो मेन ग्रह है वो है आपका सूर्य, वो पुष्ट होना चाहिए, जबकि आपका सूर्य अपुष्ट अवस्था में है, इस ओर इशारा नहीं कर रहा है। तो आपको अपने सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दूसरा है कनिष्ठा उंगली लंबी
कनिष्ठा उंगली का जो पहला पोर है वो लंबा होना चाहिए, जिससे आदमी की तर्क शक्ति में बढ़ोतरी होती है, और वकालत में तो तर्क शक्ति चाहिए। ये दो नेगेटिव पॉइंट मेन मेजर पॉइंट आपके हैं, इनको आपको ठीक करना पड़ेगा। भाई इसको तो आप ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उंगली ने जितना पहला पोर ने बढ़ना था वो बढ़ गया। बुद्ध के गुणों को आप जो है बुद्ध की पूजा करके, बुद्ध की उपाय करके बुद्ध को मजबूत कर सकते हैं, और सूर्य की पूजा करके भगवान सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। तो हर काम आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। दूसरा सवाल था आपका सुख संबंधी और रिलेशन संबंधी परिवार का। इसके लिए तो ये जो है शुक्र जो है आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति में है, तो ये तो आप 100% जो है परिवार का सुख आपका बहुत अच्छा मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन था आपका राजनीति। देखो आपका जो बुद्ध है ना, वो राजनीति को कहीं ना कहीं दिखाता है। तो ये आपका जो बृहस्पति है ये राजनीति को कहीं ना कहीं दिखाता है, तो ये आपका बहुत अच्छा है। लीडरशिप के गुण भी बहुत अच्छे हैं आपके अंदर, मगर इसमें भी मेन इस जगह पे फंस जाता है आदमी। सूर्य बहुत जो है स्ट्रोंग होना चाहिए। आपका सूर्य स्ट्रोंग नहीं है तो राजनीति में, वकीलात में थोड़ा 50-50 के चांसेज हैं। राजनीति में 50% के चांसेज हैं, और वकालत में जो है 85% के चांसेज हैं आपके। अभी जो आपकी हथेली दिखा रहा है, आपने फाइनेंस के लिए पूछा। फाइनेंस के लिए जो है बुद्ध का मजबूत होना बहुत अच्छा है। हाँ, आपका बुद्ध बहुत अच्छा मजबूत है, और इसको थोड़ा और मजबूत कर लेंगे तो इसमें जो है 90% हो के 10% और आ जाएगा। तो इस चीज़ में आपके बहुत अच्छे चांसेज हैं। अब हम एक एक चीज़ करके आपकी हथेली को पूर्ण तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर इनका जो है निम्न मंगल को देखा जाए तो बहुत पुष्ट अवस्था में इनका निम्न मंगल है। शारीरिक ऊर्जा को बहुत सुंदर बनाए हुए है, स्फूर्ति बहुत अच्छी रहेगी, और इसमें आप देखोगे इस तरह का जो है ना निशान भी बन रहा है, जो कहीं ना कहीं अचल संपत्ति के लाभ को बता रहा है कि अपने जीवन काल में अपनी कमाई से या अपनी मकान खरीदेंगे या अपनी भूमि का अर्जन करेंगे, पर ये चीज़ जरूर इनको मंगल देंगे, क्योंकि मंगल जो है ना भूमि पुत्र है, और भूमि का लाभ जो है मंगल से ही मिलता है। अब चलते हैं सबसे खूबसूरत ग्रह की और सबसे बढ़िया ग्रह की और, जिसको कहते हैं बृहस्पति। हमारे 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ही है, और हमारी हथेली और हमारी कुंडली में भी सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ही है। और ये बृहस्पति जो है ये बहुत बड़ा है मान प्रतिष्ठा, ये बृहस्पति ही दिखाता है, और आकाश तत्व का अधिपति है। 5 तत्वों में जो तत्व सबसे बड़ा है उसी तत्व का अधिपति है, ठीक है ना। दूसरा देवगुरु बृहस्पति इनको कहा जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, राजनीति के क्षेत्र में हुआ, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुआ, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हुआ, और चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ। अगर पढ़े लिखा हो आदमी तो उस योग्य हो तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कामयाबी इनको मिलती है। सिर्फ राजनीति को छोड़ के, राजनीति के लिए सूर्य भी जो है पुष्ट अवस्था में होना चाहिए, तभी राजनीति में सफलता मिलती है। मगर शिक्षा में हुआ, इंजीनियरिंग में हुआ, मैनेजमेंट में हुआ, इन चीज़ों में बृहस्पति के पुष्ट होने से ही जो है सफलता मिल जाती है, कामयाबी आदमी को मिल जाती है। दूसरी चीज़ है इनका ये पुष्ट अवस्था में है तो स्वयं भी उन्नति करेंगे, और जो इनके संसर्ग में आएंगे उनकी भी उन्नति कराने में जो है सहयोग प्रदान करेंगे। ये इनका हुआ बृहस्पति बहुत सुंदर अवस्था में है, बहुत बढ़िया अवस्था में है। और इस तरह से एक जो है एक मछली का ऊपर को चिन्ह इनका बन रहा है, तो कहीं ना कहीं भविष्य में आने वाले टाइम पे नेम और फेम की जो है, जो ये नाम कमाना चाहता है, जो फेम इनको जरूर मिलेगा, ये दिखा रहा है इनका बृहस्पति ग्रह। और अच्छे क्षेत्रों में जो है ये चीज़ दिखाता है। ऐसे व्यक्ति जो है बहुत नाम और यश कमाते हैं। तो इनका जो बृहस्पति है या बृहस्पति की जो उंगली है जो लीडरशिप को बताती है, वो भी बहुत सुंदर अवस्था में लंबवत खड़ी है। तो बृहस्पति इनका बहुत कुछ इनको इनकी जीवन में देगा। अब हम चलते हैं
दूसरे ग्रह की ओर। एक एक करके मैं सारी चीज़ साथ में क्या क्या है, क्या देने वाला है, वो इनको डिटेल में समझा। अगर हम इनके शनि पर्वत को देखें, ये देखो बहुत अच्छा फैलाव लिए हुए इनका शनि पर्वत है। तो नौकरी का जो मालिक होता है, भाग्य स्थान का जो मालिक होता है, वो शनि ही होता है। शनि इनके हथेली में बहुत सुंदर तरीके से बैठा हुआ है। तो चाहे नौकरी के मामले में हो, चाहे व्यवसाय के मामले में हो, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, जब ये बहुत सुंदर मेहनत करेंगे तो उसका उतना ही फल इनको मिलेगा, जैसे इनके ग्रह नक्षत्र हैं। अब चलते हैं हम सूर्य की ओर। देखो सूर्य तो इनका अच्छा है। ये देखो इस तरह से जो है ये सूर्य का पर्वत इनके हाथ में फैलाव के हिसाब से बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। कीर्ति देगा, यश देगा, मान देगा, सम्मान देगा और प्रसिद्धि देगा। पर क्या है, थोड़ा सा जो है अपुष्ट अवस्था में है। जिस तरह से शुक्र और बृहस्पति इनके पुष्ट अवस्था में है, उस तरह से इनका जो है सूर्य पुष्ट अवस्था में नहीं है। वर्तमान में इतना कितना ही मेहनत कर लें, कितना ही परिश्रम कर लें, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा क्रेडिट इनको मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि रोशनी का जो प्रतीक है ना, वो सूर्य ही, रास्ता दिखाने का जो प्रतीक है वो सूर्य ही है। इनको अपने सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। जबकि सूर्य देखो इसमें बहुत सुंदर सुंदर लाइनें जो है इस तरह से बन रही हैं, आप देख रहे होंगे। ये गद्दी दिलाने वाली लाइनें हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करवाने वाली लाइनें हैं। मगर सूर्य जब तक पुष्ट नहीं होगा, इन रेखाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अगर हम बात करते हैं हम बुध की। ये देखो ये सबसे छोटी उंगली है, उसके नीचे के भाग को हम बुध पर्वत कहते हैं। बुध इनका बहुत सुंदर तरीका से है। तो योजनाबद्ध तरीके से ये काम करेंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे और वाणी की जो शक्ति है वो शक्ति बहुत अच्छी इनके अंदर है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर इनके अंदर है। सेल्स में इनके जो गुण होते हैं, अपने को प्रमोट करना इनको बहुत सुंदर से आता है। सम्मोहन की शक्ति है। अपनी बात को कैसे रखें, कहाँ पे रखें, किस तरह से रखें, किसके सामने क्या बात रखें, कब रखें, ये सब इनको आता है। ये वाणी की शक्ति जो है ना हमारा बुध देता है। और दूसरा ये है सुंदर व्यक्तित्व भी हमारा बुध और शुक्र जो है हमें जीवन काल में देता है। हाँ, सुंदरता जो है दो चीज़ देते हैं। पैकेजिंग का मालिक तो बुध होता है, बुध देता है। और सुंदरता जो है चंद्रमा भी बहुत सुंदरता देता है। अगर चंद्रमा बहुत सुंदर हो तो व्यक्ति बहुत सुंदर होता है। व्यक्ति ही नहीं, उसका मन भी बहुत सुंदर होता है। उस पे भी हम आ जाएंगे। पहले हम देखते हैं इनके उच्च मंगल को। अगर इनका उच्च मंगल देखा जाए तो बहुत सुंदर अवस्था में, इसमें कोई कट का निशान या कोई दोषयुक्त निशान नहीं है। तो निडर होंगे, साहसी होंगे और जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं उनसे निपटने के लिए, उनका सॉल्यूशन खोजने के लिए हरदम तैयार रहेंगे। इनका मन डिगेगा नहीं, मजबूत होगा। अब हम बात करते हैं इनके जो है, ये इनका जो है चंद्र क्षेत्र है। देख रहे हो आप, बहुत सुंदर अवस्था में, सुंदर अवस्था में, छल कपट से बहुत दूर रहने वाले व्यक्ति हैं ये। कल्पना शक्ति बहुत सुंदर है इनकी। अगर इनका सूर्य भी मजबूत हो तो ये सरकारी क्षेत्रों में बहुत बड़ा लाभ इनको मिल सकता है। कैसी भी परिस्थिति है जीवन में, उस परिस्थिति से लड़ना सीखते हैं और मन हमेशा मजबूत रहता है। अब चलते हैं इनके रेखाओं की ओर। ये देखो इस तरह से इनकी रेखा आ रही है, जीवन रेखा, और ये जारी है। जीवन में थोड़ा अस्थिरता रहेगी, उतार चढ़ाव जरूर इनकी जीवन में रहेगा। क्योंकि कितने ही बड़े ये अरबपति खरबपति भी बन जाए, कितना सुख भी इनके जीवन में आ जाए, फिर भी थोड़ा सा इनका जीवन में स्थायित्व थोड़ा कम रहेगा। स्थायित्व की कमी जरूर रहेगी इनके जीवन में। अगर दूसरा देखा जाए तो भाग्य रेखा इस तरह से इनकी जा रही है और कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा जा रही है। एक दो भाग्य रेखाएं और एक भाग्य रेखा चंद्र से जा रही है। तो इस तरह से जा रही है ये, यूँ देख रहे हो आप, भाग्यस्थान शनि पे। तो 42 से 45 के बीच जो है भाग्योदय बहुत उन्नत होगा, बहुत सुंदर उन्नत होगा। बहुत इनकी जीवन में घटनाएं ऐसी
42 से 45 के बीच है कि भाग्योदय बड़ा सुंदर है। माइंड लाइन अगर देखते हैं, माइंड लाइन इनकी सीधा इस तरह से आ रही है और बहुत सुंदर अवस्था में एक इस तरह से भी जा रही है। कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होगी और बिजनेस माइंड होगा। दूसरी अगर हम देख लें तो इनकी जो हृदय रेखा इस तरह से है तो आदर्शवादी होंगे और दृढ़ निश्चयी होंगे। एक थोड़ा इस तरह से आ रही है माइंड लाइन से एक रेखा, नाम कमाने की और यश प्राप्त करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है इनकी मन में, और वो इच्छा कब पूरी होगी ये भी राहु इनका प्रदर्शित कर रहा है। देखिए ये माइंड लाइन है इनकी और ये भाग्य रेखा है इनकी, और ये उत्तम स्वास्थ्य की रेखा है जिसको बिजनेस रेखा कहते हैं। ये एक त्रिभुज बना रही है राहु पर्वत पे। जब यहाँ पे कोई रेखाएं इसको न काटे और ये यहाँ पे भी कोई रेखाएं इनको न काटे राहु को, जो थोड़ी छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं, तो राहु इनका प्रबल हो जाएगा। राहु धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा है। अगर ये पूर्ण रूप से बेहतर हो जाता है तो ये इनको ज़मीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचा देगा। ये ऊंचाइयों की वो सीमा तय कर लेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, जितना इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। राहु क्योंकि बूम देता है एकदम, एक रहस्यमय ग्रह है ये अगर अच्छा हो जाए तो आदमी जमीन पे भी बैठा हुआ हो रोड का करोड़पति बन जाता है, रोडपति का करोड़पति बन जाता है। जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयां छूता है एकदम ही। आपने अपने आसपास के लोगों को देखा होगा कि यार 30-35 साल तक तो वो कुछ नहीं रहते हैं, ऐसे ही घिसते जाते हैं अपने जीवन को। एकदम सी जीवन में ऐसा फ्लो आ जाता है कि ऊंचाइयों को छू लेते हैं। वो राहु का प्रभाव होता है। राजनीति में भी आपने देखा होगा, कभी तक वो प्रधान का चुनाव भी नहीं लड़ता था, मगर एकदम उसको मंत्री पद प्राप्त हो जाता है। ये राहु करवाता है। मगर राहु की एक शर्त होती है कि जब ये दिलाता है, बहुत ज़्यादा दिलाता है, अगर आदमी नहीं संभल पाता है तो उतने ही नीचे भी गिरा जाता है जब इसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है। तो उस टाइम ईगो प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा सा ईश्वर की उस टाइम भक्ति ज़्यादा करनी चाहिए, अपनी वाणी में संयम रखना चाहिए, दूसरों की चुगली नहीं करनी चाहिए। तब राहु जो है अपना ज़्यादा फायदा देता है, फिर गिराता नहीं है, ऊंचाइयों पे रहता ही है और रहने देता है। एक लाइन की हमने यहाँ पे कोशिश की है बताने की। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।